So today we are going to meditate about the power of prayer. और आज हम जिस विषय के लिए मनन करने वाले हैं वो है प्रार्थना का सामर्थ्य। So we are praying, और हम प्रार्थना कर रहे but हैं। several times we are not receiving. कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिलता। We are praying, हम प्रार्थना करते हैं but our prayer is not at all have a power we are feeling from our heart. और कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी प्रार्थना की सामर्थ्य का अनुभव अपने हृदय में नहीं कर पाते। So how we can pray with the help of the Holy Spirit? सो हम कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की सहायता से प्रार्थना करें? So the Bible very much talk about the prayer. सो वचन बहुत बार प्रार्थना के विषय में बात करती है। So we have to pray all the time with the Holy Spirit. हमें निरंतर पवित्र आत्मा की मौजूदगी में प्रार्थना करने की जरूरत है। We have to pray all the time with the promises of God. हमें परमेश्वर के वायदे के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है। So we have to pray all the time with the suffering of Jesus Christ. हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो यीशु मसीह ने जिन बातों को सहा है। Several times we are going for prayer, हम बहुत बार प्रार्थना के लिए जाते हैं, but our mind is not at all a concentration with God. लेकिन हमारा जो दिमाग है वो परमेश्वर के साथ एक समानता में नहीं बन Our पाता। mind and heart is oscillating in different side, different ways. और हमारा हृदय और हमारा मन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बातों में भटकता रहता So है। because you are lack in the knowledge of the cross, you are lack in the love of Christ. क्योंकि आपके पास क्रूस के बातों का ज्ञान कम है, इसीलिए आप इन बातों के प्रति अज्ञानी हो। If you are have the real love for Jesus, और अगर आपके अंदर यीशु मसीह के प्रति सच्चा प्यार है, you may go through lots of problem and struggle and troubles. आप बहुत सारी परेशानियों, दुविधाओं, विपत्तियों से जाओगे। The love of Christ inside your heart will make you well concentrate, well focus in prayer. लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में है वो आपको मदद करेगा कि आप उस परमेश्वर के प्रेम के प्रति एकाग्र रह सको। So you have to meditate more about Jesus Christ. इसीलिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह के विषय में ज्यादा से ज्यादा मनन करें। The Bible talk about that the mind of Christ. और बाइबल इस विषय पे बात करती है जिसे हम यीशु मसीह का मन कहते हैं। Unless until your mind is connected with Jesus Christ, your prayer is vain. जब तक आपका मन, आपका मस्तिष्क उस यीशु के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। So number one, you should have the mind of Christ to have the focus prayer. और पहली बात, एक अच्छे प्रार्थना के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। So that means the first step before prayer, you have to meditate the suffering of Jesus Christ. You have to meditate about the wounds of Jesus Christ. You have to meditate more about the blood of Jesus Christ. और अच्छी प्रार्थना, भली प्रार्थना आप तभी कर सकते हो जब आप परमेश्वर के यीशु मसीह के उन तमाम बातों को अपने आप में लेकर चल सको। वो तकलीफें जो उसने झेली है, वो परेशानियां जो उसको मिली हैं, वो घाव जो उसके शरीर पर बना है। The mind of Christ, the passion of Christ will lead you towards the connect with the heart of Jesus Christ. और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो सताव जो उसने सहा है और उसका वो मन आपको जोड़ता है यीशु मसीह के प्यार की तरफ। So number two, you have to pray all the time with the promises of God. दूसरी बात, आपको परमेश्वर के वायदों के साथ हमेशा प्रार्थना करनी The है। promises of God will give us the great faith and very much strong in our belief. और परमेश्वर के जो ये वायदे के वचन है, ये हमें हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और हमारा भरोसा मजबूत करते हैं। So number three, you have to pray all the time in the Spirit. तीसरी बात, आपको हमेशा आत्मा में होकर प्रार्थना करनी है। So Apostle Paul, many places he is written, we have to pray all the time in the Spirit. प्रेरित पौलुस ने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है कि हमें निरंतर पवित्र आत्मा की मौजूदगी में प्रार्थना करनी है। The gift of speaking in tongues will help you to grow more in praying in the Spirit. स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना
प्रार्थना करने का वरदान आपको पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता So है। today you ask the Lord, Lord, I need these 3 blessings in my life to have a very focused prayer. आज आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे ये 3 आशीषें चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में प्रार्थना के प्रति केंद्रित रह सकूं। Because this is very important thing you have to do. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना है। How long you will live as it is you are living now? आप कब तक ऐसे जिएंगे जैसा आप जी रहे हैं? There should be a change. एक कोई तो बदलाव होना Then जरूरी only है, Jesus will be happy. तभी तो यीशु आनंदित होंगे। Otherwise you will live by your own righteousness. नहीं तो आप अपनी स्वधार्मिकता में ही जीते रह So जाएंगे। today take a decision. आज एक निर्णय ले, Lord, give me more mind of Christ. मुझे यीशु जैसा दिमाग दे, Fill me the passion of Christ more. मुझे यीशु मसीह के उन तकलीफों से और भर दे। All the time my mind and heart should connected with the promises of God. मेरा दिमाग और मेरा मन हमेशा उस वायदों के प्रति समर्पित रहे और जुड़ा रहे। Lord, give me the grace. I have to pray more in speaking the heavenly language. ओ परमेश्वर, मुझे और ज्यादा अनुग्रह दे कि मैं स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थनाओं को कर सकूं। This is the real meaning of prayer. और यही तो प्रार्थना का मतलब We है। are not giving importance to the values should be focused. हम उन बातों को अहमियत नहीं दे रहे हैं कि जो बातें हमें मिलती हैं, हम हासिल करते हैं, उन पर हम ध्यान दें। If you are praying with the mind of Christ, अगर आप मसीह के मन के हिसाब से प्रार्थना कर रहे if हैं you are praying with the promises of God, और अगर आप परमेश्वर के वायदों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, if you are filled with the Holy Spirit and speaking the heavenly language, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, automatically you will enter into the spiritual realm. आप स्वयं ही उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। Ephesians 1:3 says, इफिसियों की पत्री 1:3 वचन कहता Praise है, be to God our Father who has blessed us with all the spiritual blessings in the heavenly realms. धन्य हो हमारे परमेश्वर पिता का जिसने आत्मिक स्तर पर हमें हर एक स्वर्गीय आशीष से भरपूर कर दिया है। Dear friends, in the heavenly realms you will forget yourself. प्यारे मित्रों, उस स्वर्गीय जगह में आप स्वयं को भूल जाएंगे, There the Holy Spirit will take in control of you 100%. क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा आपके ऊपर 100% अधिकार लेगा। There you will enjoy the presence of the Lord more and more. और वहां आप परमेश्वर की उपस्थिति का ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर The पाएंगे। heavenly glory will come and fill you. ओ वो स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय महिमा आएगी और आपको भर देगी। You will not have any hungry. और आपके पास फिर कोई भूख नहीं होगी। You will not look upon the time how much I prayed. आप फिर समय की ओर नहीं देखेंगे कि आप कितना वक्त प्रार्थना में दे रहे हैं। In the presence of the Lord there is a fullness of joy. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Give importance to this. इस बात को महत्व दें। We are giving wrong priorities. हम क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं गलत होती We हैं। are giving more importance to fasting, thinking about the food, not eating, not drinking. हम कई बार उपवास में ये सोचकर ज्यादा ध्यान देते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना और नहीं पीना है, Jesus never bothered about that. क्योंकि यीशु मसीह ने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की। You are praying from the heart. आप हृदय से प्रार्थना करते हैं, That is Jesus' need. यही तो यीशु चाहते हैं। Because we are giving, I am 40 days, 50 days, 21 days, that is not at all according to the Bible. क्योंकि आप कहते हैं कि मैं 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन प्रार्थना में दे रहा हूं, उपवास प्रार्थना में, ये तो बाइबल भी नहीं बताती है। Jesus never talk about your food or drink. यीशु मसीह ने कभी भी आपके खाने और पीने के विषय में कोई बात नहीं की If है। you are entering into the spiritual realm, अगर आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, there you no need food. कि वहां आपको भोजन की जरूरत नहीं, You no need to open your mouth also. आपको अपनी जबान खोलने की भी जरूरत नहीं। In the spirit you will connect with the heart of the Lord. आप आत्मा में उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे The Holy Spirit himself will pray through you. और पवित्र आत्मा आप ही आपसे प्रार्थना करवाएगी। According to Romans 8:26. रोमियो 8:26 के The अनुसार Holy Spirit in us will pray with a groaning spirit.
हमारे अंदर जो उपस्थित पवित्र आत्मा है वो आप ही आहे भर भर के प्रार्थना करती है। If you are allowing yourself to flow with the Holy Spirit, 8 hours, 10 hours, you can be in the presence of the Lord. अगर आप अपने आप को इस बात की अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, आपके अंदर आए, आप उसकी उपस्थिति में बहेंगे और फिर 8 घंटे 10 घंटे प्रार्थना होती रहेगी। Change your priority. अपनी प्राथमिकताएं बदले। Allow the mind of Christ more. ओ यीशु के मन के हिसाब से अपने आप को आन होने दे। Head to toe, Jesus suffered. The entire body of Jesus is full of wounds and stripes. ओ सर से पैर तक वो यीशु परेशान हुआ, उस पर तान ना पड़ी और उसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। If you are meditating one by one, the tears with the love, the Christ love will fill you. With a great love, the tears will come. The tears will come. You will enjoy the presence of the Lord. और अगर आप एक एक करके उसके विषयों पर मनन करते हैं, उसकी वो बातें, उसका वो जख्म जो उसने सहा है, वो आपको आंसुओं से भर देगा। उसका वो दुख, उसकी वो पीड़ा, उसे आप महसूस कर पाएंगे। So Jesus overcome everything. ओ यीशु मसीह हर एक चीज से परे हो गए। How Jesus overcame? और कैसे यीशु मसीह ने इन चीजों पर विजय हासिल की? You can read about the prayer of Jesus in Matthew chapter 4. और आप मत्ती की इंजील उसके अध्याय 4 में यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को देख सकते हैं। So all the time Jesus and his Father, they are one. और हमेशा यीशु मसीह और उसका पिता वो एक रहे। The same way your mind, your heart should be well connected with the Jesus Christ. ठीक उसी तरह से आपका मस्तिष्क और परमेश्वर का मस्तिष्क ये दोनों बहुत अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। So that is the very important to start your prayer. और ये बहुत जरूरी है जिस तरह से आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते So हैं। Matthew 4:1 says, मत्ती की इंजील 4 उसका एक वचन कहता है, Jesus was taken into the wilderness by the Spirit. तब आत्मा जो थी वो यीशु को जंगल में ले गई। So Jesus was filled with the Holy Spirit to pray in the wilderness. तो यीशु मसीह जो थे वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे ताकि वो जंगल में प्रार्थना कर सके। The devil not taken Jesus. इब्लीस यीशु मसीह को नहीं ले गया। The Holy Spirit taken Jesus. वो पवित्र आत्मा थी जो यीशु को ले गई। So then the devil came to give a test to Jesus. तब वो शैतान आता है ताकि यीशु की परीक्षा हो। So that's why in the Lord's Prayer, Lord lead us not into temptation. इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर लालच को ना आने And देना deliver us from the evil. और हमें बुराई से छुटकारा So देना। we have to overcome the temptation. सो हमें उन लालच से निकलने की जरूरत If you है। are really filled with the Holy Spirit, और अगर आप सच में पवित्र आत्मा से भरे हुए the हैं, temptation will come. वो लालच वाला स्वभाव आएगा जरूर। You have to overcome it. आपको उससे विजयी होना है। If you are not overcoming it, और अगर आप विजयी नहीं होते the हैं temptation will overcome you. तो वो जो लालच है वो आप पर विजय हो So जाएगा। temptation is the sin. सो जो लालच है वो पाप है। So if you are not overcoming sin, अगर आप पाप पर विजय नहीं हो पा रहे हैं the sin will overcome you. तो वो पाप आप पर विजय होगा। So this is the test given to Jesus Christ. और ये वो परीक्षा थी जो यीशु मसीह को दी गई। But Jesus Christ overcame every trial and test through the help of the Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह हर एक परीक्षा से जीत गए। उन्होंने विजयी को हासिल किया पवित्र आत्मा की सहायता से, Through the word of God. परमेश्वर के वचन के It is जरिए। written. ये लिखा है। Your prayer should be like this. आपकी भी प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए। Many of you are not at all having importance to this Bible. और आप में से बहुत हैं जो परमेश्वर के इस वचन को अहमियत नहीं देते हैं। At least start to memorize how Jesus prayed in Matthew chapter 4. कम से कम इतना तो करें कि ये स्मरण रखें कि कैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की मत्ती की इंजील 4 में।
Because we are not giving importance. क्योंकि हम महत्व नहीं दे रहे हैं, That's why the problem is not going. इसीलिए परेशानी जा नहीं रही है। But we are looking for the prayer of some powerful people. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई सामर्थी व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करे। But the basic principle is you have to overcome your temptation through your spiritual life. लेकिन उनकी जो आधारशील बातें हैं वो ये कि आपको विजयी होना है अपने लालच भरे स्वभाव के ऊपर। To grow in your spiritual life, you have to read the Bible. आपको अपने आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए आपको वचन पढ़ना है। You should know the place where the word of God is written. आपको ये जानना होगा कि वो वचन परमेश्वर की इस पुस्तक में कहाँ पर लिखा हुआ है। We are going, many of us, we are going through the financial problem. हम में से बहुत है जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे But we हैं, are not using exactly the word of God to pray. लेकिन हम परमेश्वर के उस वचन का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए कर ही नहीं रहे हैं। So first of all, you should know that. तो सबसे पहले आपको ये जानना है, Each and every test Jesus Christ overcame the devil. It is written. Oh devil, you can't do anything. और हर एक परीक्षा जो शैतान ने यीशु की यीशु उन हर एक परीक्षाओं से जीत गया क्योंकि उसने कहा ये लिखा हुआ है। So you should know how to use the word of God. इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। So Galatians 3:13 and 14 is a very powerful word. सो गलतियों की पत्री अध्याय 3, 13 और 14 बहुत ही सामर्थी रूप से कहता है। It says Jesus made us rich. वो कहता है यीशु ने हमें अमीर बनाया। More than the blessing of Abraham, we are richly blessed with Christ. हम अब्राहम से भी कहीं ज्यादा मसीह की संपत्ति से आशीषित हैं। You should believe and receive this promise. आपको विश्वास करने की और इस बात को मान लेने की जरूरत है। Philippians 4:19, my God shall supply all my need according to his riches in glory by Christ Jesus. और फिलिपियो 4:19 के अनुसार मेरा परमेश्वर जो हर एक बात का देने वाला है वो स्वर्गीय भंडार से हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। Nowadays easily we can find out the promises of God. और अब तो बहुत आसानी से हमें परमेश्वर के वायदे मिल जाते If you हैं। type in the Google financial blessing Bible words, lots of word of God will come. आप जब गूगल पे लिख कर टाइप करेंगे तो वहाँ पे जब आप लिखेंगे आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए बाइबल के वचन, आपको बहुत सारे वचन बाइबल से मिल जाएंगे। Overcoming the temptation Bible verse, if you type, lots of word of God will come. लालच से विजय पाने के लिए वचन क्या कहता है, जब आप ये लिखेंगे आपको बहुत सारे वचन मिल जाएंगे। We are doing purchasing many things through that internet. और हम इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीजों की खरीद करते हैं। First, fill yourself with the word of God. सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना शुरू You should करें। know that where the word of God is written. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का कौन सा वचन कहाँ लिखा हुआ है। So James 4:7 says, याकूब की इंजील 4:7 वचन कहता है, resist the devil, शैतान का सामना करो, he will flee away from you. वो तुमसे भाग जाएगा। With the word of God, परमेश्वर के वचन के with the जरिए, mind of Christ, परमेश्वर के मन के जरिए, with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए। That is the success of Jesus Christ. और यही तो यीशु मसीह की सफलता है। You have to pray. It is written, oh devil, you leave from my life. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये लिखा हुआ है कि शैतान तू मेरी जिंदगी से बेदखल हो जा। Because our body is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। You should know that. आप ये जानते हैं। Very shortly I am going to give you some word of God, how we can pray based on the promises of God. और मैं बहुत जल्दी आपको कुछ वचन देने जा रहा हूँ जिसके आधार पर आप जान सके कि कैसे हम वचनों के जरिए प्रार्थना कर सकते हैं। Matthew 26:41 says, मत्ती की इंजील उसका 26 उसका 1 कहता है, 26:41 says, 26:41 कहता है, watch and pray. वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो। Watch and pray, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, lest you enter into temptation. ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। The spirit is willing, आत्मा तो तैयार है but the flesh is very weak. परंतु शरीर तो दुर्बल है। So we have to all the time connect with the Holy Spirit. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हर वक्त उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहे। Watch and pray.
जागते रहो और प्रार्थना करते Watch रहो। and pray. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। All the time connect with the Holy Spirit. हमेशा उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें। The devil can't overcome you. वो शैतान आप पर विजय कभी नहीं हो पाएगा। So all the time quote this word, Lord give me the grace to pray according to Matthew 26:41. और जब भी प्रार्थना करे इस वचन को अधिकार में लेकर प्रार्थना करे और कहे परमेश्वर मैं इस वचन को अपने जीवन में डालता हूँ, जैसा मत्ती 26 उसका 41 1 कहता है। Corinthians 6:17 says, पहला कुरिन्थियों 6:17 वचन कहता है, the person who is joined with the Lord, he is one spirit with him. जो भी मनुष्य प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। All the time you should connected with the Holy Spirit. आपको हमेशा पवित्र आत्मा से जुड़े रहने की जरूरत Your है। spirit should connect with the Holy Spirit. आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ी होनी Then you will चाहिए, automatically connected with the Lord Jesus Christ. तो आप फिर स्वयं ही यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। Don't forget this 1 Corinthians 6:17. ये वचन जो पहला कुरिन्थियों 6:17 में मिलता है इसे याद रखें। So what will happen if you pray more? तो क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं? So as I told you, we have to give importance for the focus prayer. तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना केंद्रित होनी चाहिए। So the meaning of the fasting prayer is we have to close our mouth. God should speak to us more. और उपवास प्रार्थना का मतलब है कि हमें कम बोलने की जरूरत है, हमारी जबान बंद होनी चाहिए ताकि वो परमेश्वर बात करे। As I told you, the Holy Spirit in you will pray. जैसा कि मैंने कहा वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो प्रार्थना करेगी। Because the Spirit of God know the depth of the heart of God. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस बात को जानती है कि पवित्र आत्मा इस बात को जानती है कि परमेश्वर की आत्मा की गहराई क्या है। So such a way you have to allow the Holy Spirit should pray through you. और इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप उस पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके जरिए प्रार्थना करे। So you practice like this. That's why you need the Holy Spirit. Very important. और आपको इसी तरह अपने आप को तैयार करने की जरूरत है क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे ही प्रार्थना करती है और ये जरूरी है। Don't delay yourself to speak the heavenly language in your life. अपने जीवन में देर ना करें स्वर्गीय भाषाओं को बोलने में, Because that is already given several thousand years before. क्योंकि ये चीज तो बहुत हजारों साल पहले दी जा चुकी है। It is not a new to us. ये हमारे लिए नया बिल्कुल नहीं This is है। very basic as per the Bible. ये बहुत ही साधारण सी चीजें हैं जो वचन के अनुसार है। Don't hoard your heart by speaking the tongues. अपने हृदय को स्वर्गीय भाषाओं को बोलने के लिए कठोर ना करें। Open your heart today. अपने हृदय को आज खोल दे। Lord, fill me. ओ परमेश्वर मुझे भर दे। I need the praying in the tongues experience, Lord. ओ मुझे स्वर्गीय भाषाओं में बात करने का अनुभव चाहिए। The Lord will give you. ओ परमेश्वर निश्चय आपको देंगे। If you are praying more in the Spirit, अगर आप आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं the Holy Spirit in you will start to pray to know the God's plan. वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो प्रार्थना करना शुरू करती है ताकि वो परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके। That time your body will fully close with the Christ. उस वक्त जब प्रार्थना होगी आपका शरीर पूरी रीति से परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में और उसके अधिकार की बात होगी। You are one with Christ. आप मसीह में एक Your होंगे। spirit will pray आपकी आत्मा प्रार्थना करेगी with the guidance of the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, According to 2 Corinthians 5:17, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन कहता है। here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता whenever है you are praying in the Spirit, जब कभी भी आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना you are करो, one with Christ, आप मसीह में एक हो, you are one with the anointed Messiah, आप उस अभिषिक्त मसीहा में एक हो, you are a new creation.
आप एक नई सृष्टि हो The old things will pass away. और पुरानी बातें तो बीत गई, The old things disappeared. पुरानी बातें गायब हो गई हैं, Everything is become a new. हर एक बात नई हो गई This is है। the power of the fasting prayer. और यही तो उपवास प्रार्थना का That's सामर्थ्य why है। one day if you pray and fast and pray, then you are a new creation. और इसीलिए अगर एक दिन आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो और प्रार्थना करते हो, आप मसीह में नई सृष्टि बन जाते हो। One time you are entered into the spiritual realm and enjoying the presence of the Lord, you are a new creation. आप जब नई सृष्टि बन जाते हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस आत्मिक स्थान में प्रवेश करते हो। The fasting prayer will make you as a new person. और ये उपवास प्रार्थना आपको एक नया मनुष्य बनाती है, New heart. एक नया हृदय देती है। Sin can't come there. पाप वहां आ नहीं सकता, The worldly temptation will not come there. सांसारिक लालच वहां नहीं आ सकता। New. बिल्कुल नया, New blessing. नई आशीषें। Change your prayer. अपनी प्रार्थना बदले, Change your focus. अपना केंद्र बदले। If you are getting angry again and again, your prayer is in vain. अगर आप बार 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 गुस्सा करते हैं, आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है। This is the new creation. I'm just saying the one example. ये तो नई सृष्टि की बात है और मैं केवल एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूँ। If you are praying to Jesus, अगर आप यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, you should be a new creation. आप तो नई सृष्टि हैं। If you are not liking this, और अगर आपको ये पसंद नहीं, or you want to become a new creation, क्या आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं, then you pray today, Lord is going to give you, make you a new person. सो परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर निश्चय ही आपको एक नई सृष्टि में बदल देंगे। This is the power of prayer. ये तो प्रार्थना का सामर्थ है। The 40 days is mentioned for Jesus Christ. Jesus strengthened in the spirit after the 40 days. इन 40 दिनों का जिक्र यीशु मसीह के लिए बाइबल में किया गया है और इन 40 दिनों में वो यीशु मसीह सामर्थी हो गए। But for us, not a 40 days. लेकिन हमारे लिए 40 दिन नहीं, Every day. हर रोज। If you lose one day, अगर आप एक दिन भी खोते हैं, devil will attack you. वो शैतान आप पर You हमला will lose your करेगा। anointing. आप अपना अभिषेक खो देंगे। You will taken away from the God's plan. आप परमेश्वर की योजना से हटा लिए जाएंगे। Every day is important for you. हर रोज आपके लिए जरूरी है। Each and every day is precious for you. हर रोज आपके लिए कीमती है। Each and every second is precious for you. हर एक सेकंड आपके लिए कीमती है। Don't waste your time. अपना वक्त बर्बाद ना करें। Become a new person. एक नया मनुष्य बन जाए। New person. एक नया मनुष्य बन जाए। That is the God's expectation. यही तो परमेश्वर आपसे चाहता है। Rise up into the spiritual realm. ओ खड़े हो जाए और ऊंचे पर उठ जाए उस आत्मिक स्तर में। Rise up into the spiritual realm. उस आत्मिक स्तर में ऊंचे उठ जाए। Your spiritual eyes will be open. आपकी आत्मिक आंखें खुल You will जाएंगी। enjoy Jesus face to face. आप यीशु मसीह को आमने सामने देखने का आनंद ले पाएंगे। This is the God's plan for you. ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है। The new person. नया मनुष्य। That is the power of prayer. और ये तो प्रार्थना का सामर्थ्य है। Believe. विश्वास करें। How long you will say the old record again and again? कितनी बार आप वो पुरानी बात ही दोहराएंगे। I am poor. मैं गरीब हूँ, I am sick. मैं बीमार हूँ, Whole body pain. पूरे शरीर में दर्द है, No happiness. कोई खुशी नहीं, No proper sleep in the night time. रात में सो नहीं पाता हूँ। You are allowed yourself for the evil spirit. आपने अपने आप को इस बात के लिए खुद ही खोला है कि वो दुष्ट आत्मा आप पर अधिकार करे। Come to Jesus यीशु के पास आए, with the fullness of your heart. अपने हृदय को भर के उसके पास He आए। want to make you a new person. वो आपको एक नया मनुष्य बनाना चाहता Pray है। like Jesus. यीशु के जैसा प्रार्थना करें। You don't make your own plan. आप अपनी कोई योजना नहीं बना सकते। I will skip my breakfast. मैं अपना सुबह का नाश्ता I छोड़ will दूंगा, skip my lunch. मैं अपना दोपहर का खाना Not छोड़ even a दूंगा। 1 minute you will pray. You never pray 1 minute. आप 1 मिनट भी प्रार्थना Only नहीं कर सकते speaking. हैं, केवल I बोलना am है। fasting. I am fasting.
बोल सकते हैं कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ। Change your prayer. अपनी प्रार्थना को बदले। The Holy Spirit is speaking to you. वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है। Come into the basic of the word of God, the Bible. परमेश्वर के इस वचन की जो बहुत ही साधारण सी बातें हैं उसके नजदीक आए। Don't make your traditional plan such a long years somebody given to you. कोई परंपरागत योजना का हिस्सा ना बने जो किसी ने आपको थमा दिया है। Only one person should be the role model, that is Jesus. केवल एक ही मनुष्य हमारा नमूना हो सकता है और वो है यीशु। The only one role model for prayer is Jesus Christ. केवल एक ही मनुष्य जिसके प्रार्थना का हम अनुकरण कर सकते हैं वो है यीशु। Pray like him. उसके जैसी प्रार्थना करें। You will believe like him. उसके जैसा जीवन आप जिएंगे। That is the purpose of life. और यही तो जीवन का मकसद We है। have to live like Jesus. हमें यीशु के जैसा जीना We है। have to transform into the image of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के स्वरूप में रूपांतरित होना है। Change your life and receive the new life in Christ. अपने जीवन को बदले और मसीह में एक नई जिंदगी को हासिल करें। Psalm 51:17 says, भजन संहिता 51 उसका 57 वचन कहता है। the sacrifices of God are a broken spirit. वचन कहता है परमेश्वर का वो बलिदान और वो टूटी हुई आत्मा, This is the power of prayer. यही तो प्रार्थना का सामर्थ्य है। Sacrifices means prayer. बलिदान का मतलब ही प्रार्थना है। If you are praising the Lord through the sacrifices of praise, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं उन बलिदानों को चढ़ा के, your heart should be a new heart. आपकी जो आत्मा है वो नई होगी। The old heart should be broken. वो पुरानी जो आत्मा है वो खंडित हो चुकी होगी। Inside your heart you should allow the kind of that conviction of the Holy Spirit. आपको अपने हृदय में उस पवित्र आत्मा को आने का निमंत्रण देने की जरूरत है। So what is the real prayer? सो असली प्रार्थना क्या है? John 16:8 says, यूहन्ना 16:8 says, 16:8 वचन कहता है the Holy Spirit will convict about our sin. वो पवित्र आत्मा जो है वो हमें हमारे गुनाहों के लिए कायल करती है। These are the process of the real prayer. और ये तो एक तरह से रास्ता है सही प्रार्थना करने का। The Holy Spirit will convict your heart. वो पवित्र आत्मा आपके हृदय को कायल करेगी। Then your heart will be broke. और फिर आपका हृदय टूट जाएगा। Then the Lord will make yourself a new person with a new heart. और फिर वो परमेश्वर आपको एक नए हृदय के साथ एक नया मनुष्य बनाएगा। That's why the broken and a contrite heart, oh God, you will not despise. और इसीलिए हम जानते हैं कि एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने सबसे उपयुक्त होता है। So here the Lord is talking about the new heart. और यहाँ पर परमेश्वर एक नए हृदय के विषय में बात करते हैं। Heart of Jesus. यीशु का हृदय। Change your prayer. अपनी प्रार्थना को बदले। Pray like Jesus. यीशु के समान प्रार्थना करें। Love the word of God more. परमेश्वर के वचन से और ज्यादा प्यार करें। Apply the word of God in your life. अपने जीवन में उस वचन को लेकर चले। Your prayer will be a very powerful prayer. आपकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थी प्रार्थना होगी। So finally, I would like to give you one important passage. और अंततः मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन देना This चाहूँगा। question asked to Jesus Christ. और जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने यीशु से पूछा। Take your Bible, Mark chapter 2, verse 18 to 20. मरकुस की इंजील दूसरा अध्याय 18 से 20। Mark chapter 2, verse 18 to 20. मरकुस की इंजील अध्याय 2 18 से 20। This will clarify all your fasting and systems. Some people used to ask a question whether I can drink during my fasting prayer, whether I can drink something, whether I can eat something. This will clarify all your doubts. और ये वचन आपके हर एक जो भी संभावनाएं जो भी सवाल है उन तमाम चीज़ों को दूर कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम उपवास के दौरान कुछ पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो जो भी सवाल आपके दिमाग में है वो इन तमाम बातों को दूर करेगा। Verse 18. वचन 18। John the Baptist, John's disciple, came to Jesus. जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके चेले जो थे वो यीशु के पास आते हैं। So they are asking one question.
और वो एक सवाल करते हैं, Jesus, why your disciples are not taking the fast? वो यीशु से पूछते हैं कि यीशु आपके चेले उपवास क्यों नहीं रखते हैं? They are all the time eating a good food. वो हमेशा अच्छा भोजन खाते हैं, They are enjoying Jesus along. They are sitting with Jesus. They are eating with Jesus. Everything, all the time, they are chosen by the Lord to be with Him. और वो हमेशा यीशु के साथ होते हैं, आपके साथ होते हैं, क्योंकि वो यीशु के साथ होते थे। वो निरंतर उसके साथ बैठा करते थे, उसके साथ बातें किया करते थे, उसकी उपस्थिति का आनंद लेते थे और हमेशा हर एक बात में आनंद उठाते थे, Because they are selected to be with Jesus. क्योंकि वो चुने गए थे यीशु के साथ होने के लिए। So the question raised by the John's disciple and the Pharisees. और वो सवाल उठाते हैं फरीसियों के विषय में, Why your disciples are not fasting and praying? तुम्हारे चेले उपवास क्यों नहीं करते? Here he talk about only taking the food. और यहाँ केवल वो भोजन लेने के विषय में बात Why कर रहे your हैं। disciples are all the time eating and praying? क्यों आपके चेले हमेशा खाते खाते और खाते ही रहते हैं? Verse 19 Jesus replied, और वचन 19 में यीशु मसीह जवाब देते हैं, Do wedding guests fast while celebrating with the groom? वो कहता है कि आप क्या बाराती उपवास कर सकते हैं जब उनका दूल्हा उनके साथ है? How many of you understand? You are going one wedding, आप एक शादी में जा रहे हैं, there will be a fasting. क्या वहाँ उपवास रखता है कोई? That is a celebrating the joy. वो तो आनंद मनाने का समय होता So the है। response of Jesus is very correct. सो यीशु मसीह का जो उत्तर था वो बहुत ही सही था। Jesus Christ is the groom, bridegroom. यीशु मसीह जो है वो दूल्हा है। So he is the groom. सो वो दूल्हा है, The disciples are the groom's guest. और वो जो उसके चेले हैं वो दूल्हे के बाराती हैं, They are one with groom और वो उस दूल्हे के साथ एक हैं all the time. हमेशा, All the time. पूरे वक्त। So then Jesus very nicely responding, then how they will fast? और यीशु मसीह बहुत खूबसूरती से उत्तर देते हैं, फिर वो उपवास कैसे रख सकते? Mark 2:19 says, मरकुस की इंजील 2:19 कहता है, they can't fast वो उपवास नहीं रख सकते while groom is with them. जब दूल्हा उनके साथ है। The 20, verse 20. 20 वचन, But some day will come, लेकिन एक दिन आएगा the groom will taken away from them. जब दूल्हा उनसे अलग कर लिया जाएगा, Then they will fast. तब वो उपवास करेंगे। So then they will fast. तब वो उपवास करेंगे। So in every one of our life, सो हम में से हर एक के जीवन in the में beginning, शुरुआती दौर में whenever we are growing in the Lord, जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते we हैं, used to fast and pray more. हम बहुत ज्यादा उपवास और प्रार्थना करते हैं। But once we are strengthened in the Lord, लेकिन एक बार जब हम मसीह में मजबूत हो जाते our हैं, fasting prayer is changing into the spirit-filled prayer. तो हमारी जो उपवास की प्रार्थना है वो आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में बदल जाती है। Here the food is not at all important. यहाँ पर भोजन जरूरी नहीं है, Here the Holy Spirit is the important. यहाँ पर पवित्र आत्मा जरूरी है। Because we are in the spirit means our body no need of food. हम आत्मा में हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं The same है। message I explained in the beginning itself. और इसी वचन को मैंने पहले भी आपको समझाया। The groom will be taken away. वो दूल्हा ले लिया जाएगा, But as on now, लेकिन अभी के लिए who is our groom, bridegroom? हमारा दूल्हा कौन है? Jesus Christ. यीशु Correct. मसीह, बिल्कुल सही। Who we are? और हम कौन हैं? We are the bride. और हम जो है उसकी दुल्हने हैं। We are the bride. हम वो दुल्हने हैं। So now, take your Bible, 2 Corinthians 11:2. और अपनी अपनी बाइबलें निकालें, 2 कुरिन्थियों 11 उसका 2। 2 Corinthians 11:2 says, 2 कुरिन्थियों 11:2 वचन इस प्रकार कहता है, I promised you मैं तुमसे वायदा करता हूँ as a pure virgin bride कि
तुम एक निष्कलंक पवित्र कुंवारी के समान to one husband Christ. एक पति अर्थात मसीह के लिए। So how many of you understand? आप में से कितनों ने समझा? We are the bride for one husband Christ. हम दुल्हने हैं अर्थात हम उसके लिए दुल्हने हैं जो कि हमारा एक ही पति है और वो है मसीह। So how many of you understand this word of God? आप में से कितनों ने इसे समझा? It is a spiritual meaning. इसकी आत्मिक महत्वता है The spiritual meaning is the real in our life. और यही आत्मिक जो बातें हैं मतलब है ये हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी We है। are the pure virgin like bride. हम दुल्हन है एक पवित्र कन्या के समान। That means इसका मतलब sin will not come near us. पाप हमारे नजदीक नहीं आ सकता। We should understand that. हमें ये समझने की जरूरत So then है। how you will say all the time, I am a sinner, I am a sinner, I am a sinner? फिर आप कैसे हमेशा कहते रहते हो मैं तो पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ? Change your prayer. अपनी प्रार्थना को बदले। Once you are sanctified, एक बार आप जब शुद्ध कर दिए once गए हो, Jesus shed his blood, एक बार यीशु ने अपना लहू बहा दिया that blood of Jesus Christ cleansed you from all the sin. 1 John 1:7. और यीशु मसीह के उस लहू ने आपको पूरी रीति से साफ कर दिया है जैसा पहला यूहन्ना की पुस्तक 5:17 वचन कहता You are है। one with Christ. आप मसीह में एक हो। You are the pure virgin bride, आप पवित्र कुंवारी दुल्हन हो to fixed with the one husband, Christ the Messiah. ताकि उस एक दूल्हे के लिए आप चुनी जाओ जो कि मसीहा है। So this Mark 2:18 says, we are the guest for the groom. सो मरकुस की इंजील 2:18 वचन कहता है हम उस दूल्हे के बाराती हैं। But 2 Corinthians 11:2 says, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 11:2 वचन कहता है we are the pure virgin bride for the bridegroom Jesus Christ. हम वो पवित्र कुंवारी दुल्हने हैं उस दूल्हे के लिए जो यीशु मसीह है। So we are with the bridegroom. सो हम अपने दूल्हे के साथ हैं। The bride is with the bridegroom. दुल्हन अपनी दूल्हे के साथ है। So then what will be happen? और फिर क्या होगा? They will be one. वो एक होंगे। They will be one. वो एक होंगे। So then you will understand that here, if you are with Jesus, for example, I am telling, you will say, Jesus, I have to take 40 days fasting and praying, Jesus. और मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ अगर आप यीशु के साथ हैं तो आप कहेंगे यीशु मसीह मुझे तो 40 दिन का उपवास रखना है। I am talking about giving importance to your food. मैं बात कर रहा हूँ भोजन को महत्व दिए जाने के विषय को लेकर। So Jesus is the glory of God. सो मसीह जो है वो परमेश्वर की अद्भुत महिमा है। If you are with Jesus, और अगर आप यीशु के साथ how हैं, many days you are with Jesus, you will receive the glory of Jesus Christ in your life. जितने ज्यादा दिन आप यीशु मसीह की उपस्थिति में रहेंगे आप उस मसीह की महिमा को देख You will पाएंगे। not understand how many days you eat or drink anything, you will forget yourselves in the glory of God. आप उस उपस्थिति में आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि कितने दिन बिना खाए और बिना पिए गुजर गए और उतने दिनों तक आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए रहे। To be with Jesus Christ is the fasting and praying. यीशु मसीह के साथ एक होना ही उपवास प्रार्थना है। All the time sitting in the feet of the Lord. हमेशा उस मसीह के पैरों के पास बैठे रहना। Mind one with Christ. आपका दिमाग मसीह में एक होना चाहिए। 2 hours gone. 2 घंटे गुजर गए, 5 hours gone. 5 घंटे गुजर गए। The Spirit of the Lord is taken you into the spiritual realm. ओ वो परमेश्वर की आत्मा आपको आत्मिक ऊंचाई पर लेकर जाती One है। day gone. और एक दिन और चला गया।
What you eat, what you drink, that is not at all a matter. आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, ये बिल्कुल भी मायने नहीं Your रखता। prayer should be one with the Lord. आपकी प्रार्थना मसीह में एक हुई। 1 Corinthians 10:31 says. पहला कुरिन्थियों 10:31 वचन कहता 1 है। Corinthians 10:31. पहला कुरिन्थियों 10:31। So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। One with the Lord is the matter. ओ परमेश्वर में आप एक हो, ये मायने रखता Your है। heart should be well connected with the Jesus Christ. That is the matter. आपका हृदय उस यीशु के साथ एक होना चाहिए, ये मायने रखता है। Skipping breakfast, skipping dinner, that is not at all a matter according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार नाश्ते को छोड़ देना या दोपहर के भोजन को ना करना, ये मायने नहीं रखता। Eat well if you want and pray more with the Holy Spirit. भोजन अच्छे से खाएं अगर आप चाहते हैं, और प्रार्थना भी वैसे ही करें आत्मा की उपस्थिति If में। you are not, you doesn't like to eat, no problem. Pray more with the Lord in the Holy Spirit. अगर आप भोजन नहीं लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना The करें। word of God very clearly says. वचन बहुत साफ साफ बताती 1 है। Corinthians 10:31. पहला कुरिन्थियों 10:31। Whether you eat or drink, आप चाहे कुछ भी खाओ या पियो, whatever you do, जो कुछ भी करो, be with the bridegroom. उस दूल्हे के साथ रहो, As a virgin bride, उस पवित्र कुंवारी दुल्हन के समान, spotless bride, उस बेदाग दुल्हन के समान, all the time with Jesus. हमेशा यीशु के If साथ। you are all the time with Jesus, और अगर आप हमेशा यीशु के साथ होते you हैं, will be exactly changed like Jesus. आप यीशु के जैसे बदलते जाएंगे। This is the power of the fasting prayer. और यही तो उपवास प्रार्थना का सामर्थ है। Today the Lord want to give you और आज वो परमेश्वर आपको भी देना चाहते हैं। full focus in prayer with our bridegroom is the matter. दूल्हे के साथ प्रार्थना में एक चित्त और एकाग्र होना मायने रखता है। God is going to give you the grace today. और आज परमेश्वर आपको वही अनुग्रह देने जा रहे हैं। So the Bible says, और वचन कहता है, John 12:26. यूहन्ना 2 उसका 12 उसका 12:26. 26। Here the Bible says, यहाँ वचन कहता है, anyone who want to serve me, जो कोई भी मेरी सेवा करना चाहता है, because my servant must be where I am. क्योंकि मेरे सेवक को ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। One top country president, एक बहुत ही बड़े देश का जो राष्ट्रपति था, his assistant, personal assistant, number one assistant, all the time he used to walk in the shadow of the president. सो उसका जो सह संयोजक होता है, जो सबसे पहले नंबर पर होता है, वो हमेशा उस राष्ट्रपति के साथ चलता रहता है, उसकी परछाई की तरह। All the time with the president. और हमेशा वो उस राष्ट्रपति के साथ होता Here है। the Bible says, और यहाँ वचन बताती है, where Jesus, यीशु कहाँ, we should be with him. हमें उसके साथ वहाँ होना We है। should be with him. हमें उसके साथ वहाँ होना है। This is the purpose of prayer. और यही तो प्रार्थना का उद्देश्य है। What is the purpose of fasting and prayer? और उपवास प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? To be with Jesus all the time, one with him. और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमेशा एक होना। As a pure virgin bride, spotless, blameless, all the time with the bridegroom. एक ऐसी कुंवारी दुल्हन के समान जिस पर कोई भी बेदाग नहीं, जो बिल्कुल बेदाग है, जिस पर कोई भी निशान, कोई भी धब्बा नहीं है, जो पवित्र है। So if you are doing like this, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, your prayer life will be changed like Matthew chapter 17 verse 1 to 8. और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपका जीवन बदलने लगेगा। मत्ती की इंजील 17 उसका वचन 1 से लेकर 8 के अनुसार। Jesus took John, Peter and James. यीशु मसीह ने यूहन्ना, पतरस और याकूब को लिया, And before the 3 disciples, और उन 3 चेलों के सामने Jesus transfigured. वो यीशु रूपांतरित हो गए। Jesus transfigured. वो यीशु रूपांतरित हो गए। Jesus take the 3 disciples to heaven.
और वो उन 3 शिष्यों के साथ उसे स्वर्ग में ले गए। Peter, seeing the full of the glory, और वो पतरस ने उस पूरी महिमा को देखा। this is the powerful prayer. और ये तो सबसे सामर्थी प्रार्थना Jesus है। took 3 disciples to heaven. और यीशु मसीह उन 3 शिष्यों को अपने साथ स्वर्ग ले The गए। Mount of Transfiguration. और रूपांतरण का पर्वत, Jesus transfigured. यीशु मसीह बदल गए। The glory of the Lord, His garments is shining like a white. We can't imagine such a white in this वो year. परमेश्वर की महिमा इतनी अपार थी कि उसका वस्त्र इतनी सफेदी के साथ चमक रहा था कि कोई उसे कल्पना भी नहीं कर सकता। Heaven came down and filled that place. और वो स्वर्ग नीचे आ गया और उसने उस स्थान को भर दिया। The saints of God, Elijah and Moses, making a conversation with Jesus. और जो परमेश्वर के दास थे मूसा और एलिया, वो उस स्थान पर परमेश्वर से बात कर रहे थे। Peter is seeing the mansions around him. और पतरस अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी भवनों को देख रहा Peter था। is started praying. और पतरस ने प्रार्थना करना शुरू किया। Lord, it is well and good. Let us continue here, Lord. ओह परमेश्वर, ये तो बड़ा ही भला और मनमोहक है, हम क्यों ना यहीं पर रहे। Make us one tent. ओ हमारे लिए यहाँ पर एक तंबू लगा दे। Make one for Moses. एक मूसा के लिए भी लगा दे। Make one for Elijah. एक एलिजा के लिए भी लगा दे। He didn't ask himself उसने अपने लिए नहीं मांगा, because he called by God to be with him. क्योंकि वो मसीह में बुलाया गया था उसके साथ एक होने के लिए। Where Jesus is, जहाँ यीशु है, the faithful disciple will be all the time with Jesus. एक इस विश्वास योग्य सेवक हमेशा उसके पास ही रहेगा। This is the powerful fasting prayer. और ये तो बहुत ही सामर्थ्य उपवास की प्रार्थना है। In this prayer you are having a question about your skipping of food or drinking, eating. I am having sugar. I can this, that. Can you raise a question in this transfiguration experience? क्या आप इस रूपांतरित हो रहे अनुभव में ये सवाल उससे पूछ सकते हैं कि उपवास के दौरान मुझे क्या खाना है, नहीं खाना है, मुझे शुगर की परेशानी है, मैं क्या करूं, नहीं करूं? क्या आप पूछ सकते हैं? No confusion. कोई भी शंका नहीं। To be with Jesus. यीशु के साथ होना, That is the fasting. यही तो उपवास की प्रार्थना To be है। with Jesus. यीशु के साथ होने में, That is the fasting and prayer. यही तो उपवास प्रार्थना है। The Mount of Transfiguration experience. वो रूपांतरण के पर्वत का अनुभव। All the disciples, they forget their food. वो सारे शिष्य अपना भोजन भूल चुके थे। Peter filled with the heavenly glory. वो पतरस उस अद्भुत आत्मिक महिमा से, स्वर्गीय महिमा से भर गया था। He never had a desire to leave from that prayer life. उसके हृदय में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि उस स्थान में, उस प्रार्थना की जगह को छोड़कर वो चला Lord, जाए। it will be good for us to be here all the time. ओ परमेश्वर, ये भला है कि हम हमेशा यहीं रह जाएं। Dear friend, Luke 17:21 says, प्यारे मित्रों, लूका की पुस्तक उसका 17 उसका 21 वचन कहता है, the kingdom of God already inside you. परमेश्वर का जो राज्य है वो आपके अंदर है। Believe this word of God. परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा The रखें। kingdom of heaven is already inside your heart and mind. वो स्वर्ग का जो साम्राज्य है वो आपके हृदय और आपके मस्तिष्क में है। The heavenly glory is already inside your वो home. स्वर्गीय महिमा आपके घर के अंदर है। Filled with the more glory. ओ अब और ज्यादा महिमा से भर जाए। Every day ask the Lord, I need a new glory, Lord. ओ उस परमेश्वर से रोज कहे कि परमेश्वर मुझे रोज नई महिमा चाहिए। This is the fasting and prayer. और यही तो उपवास प्रार्थना How है। many of you want this experience in your life? आप में से कितने अपने जीवन में इस अनुभव को लेना चाहते हैं? Close your eyes right अपनी now. आंखों को इसी समय बंद करें। Today is the day of the power of the Holy Spirit. आज परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ का वो दिन है। Don't make any delay. देर ना करे, Don't make any delay. बिल्कुल देर ना करे। Open your heart to अपने Jesus. हृदय को यीशु के सामने उंडेले। Open your heart to अपने Jesus. हृदय को यीशु के सामने उंडेले। Lord, make me more close to you with you, Lord. होने दे परमेश्वर कि मैं तेरे और नजदीक आऊं। Lord, I wasted several time in this earth by speaking something. ओ इस पृथ्वी पर रहते हुए
मैंने बहुत सारा वक्त खराब किया कुछ न कुछ कहकर। Lord, I waste my time many things which is not at all and with the Bible words. और जैसा कि वचन कहता है इस संसार में मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो वचन के अनुसार तो बिल्कुल Lord, I नहीं condemned है। many servants of God. ओ परमेश्वर, मैंने परमेश्वर तेरे दासों को भी भला बुरा कहा है। Lord, I wasted the time by watching the people, those who are putting a false video against the God's people. मैंने बहुत सारा वक्त खराब किया है उन लोगों को देखते हुए जो तेरे नाम से गलत गलत चीजों को डालते Lord, I हैं। am not here to justify other people. ओ पिता परमेश्वर, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, गिरते हुए देखा है। Lord, I am not here to justify others. पिता परमेश्वर, मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि दूसरों का न्याय करूं। Lord, cleanse me today, Lord. हो परमेश्वर, मेरा शुद्धिकरण Lord, कर। your heart is different about the fasting and prayer. ओ पिता परमेश्वर, तेरा हृदय दूसरी बातों को कहता है उपवास और प्रार्थना को लेकर। Today give me the grace. ओ आज मुझे वो अनुग्रह दीजिए। Lord, I want to be with you all the ओ time. परमेश्वर, मैं हमेशा तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। Jesus, help me. ओ यीशु, मेरी मदद करे। Fill me, Lord, with the Holy Spirit today. ओ मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा से आज भर दे। Lord, I want to be with you all the मैं time. हर वक्त तेरी उपस्थिति में तेरे साथ रहना चाहता हूँ। Lord, I need a mount of transfiguration experience every day in our ओ life. पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी वो रूपांतरण रूपी पर्वत आने पाए और उससे मैं रोज भरता जाऊं। Lord, I need the transfiguration experience in our family prayer. ओ पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार की पारिवारिक प्रार्थना में उस रूपांतरण को देखना चाहता हूँ। Lord, fill us with the Holy Spirit now. ओ परमेश्वर, हमें से हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे। Fill us, Lord, with the Holy Spirit now. परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे। If you open your mouth and ask to the Lord from your heart, और अगर अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं और उस परमेश्वर से हृदय की गहराई से मांगते हैं। today is the day of the Holy Spirit in your life. आज वो दिन है जब पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। Now the Holy Spirit is coming. और अब पवित्र आत्मा आती है। The heaven is coming down and fill every one of you right वो now. स्वर्ग नीचे उतर आया है और वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भर रही है। Receive the Holy Spirit now. इसी समय पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। Receive the Holy Spirit now. इसी समय पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। Receive the Holy Spirit. इसी समय पवित्र आत्मा को ग्रहण How many करें। of you are having a longing to receive the speaking the heavenly language, the unknown tongue, the different tongues? आप में से कितने हैं जो स्वर्गीय भाषा को पाने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? Number one qualification, you have to love Jesus more. सबसे पहली योग्यता कि आपको यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करना You should है। have the very strong mind of Christ. आपको मसीह के जैसा एक कठोर दिमाग लेकर चलना है। You have to meditate more about the wounds of Jesus. आपको उसके वचन पर ज्यादा से ज्यादा मनन करना You है। have to meditate more about the passion of Jesus Christ. आपको उस मसीह के दुख भोग का मनन करना है। Such a way, by meditating the Jesus Christ and the cross, the love of Jesus will store inside your heart every day. जब आप यीशु मसीह के उन दुख भोगी पीड़ाओं पर और उसके क्रूस पर मनन करते हैं तो उसका प्रेम आपके हृदय में भरने लगता According to है। Romans 5:5, the love of Christ will increase inside your heart through the Holy Spirit. रोमियो 5:5 के अनुसार जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो पवित्र आत्मा आपके हृदय को गहराई से भरना शुरू Every day, the करता है। more love will be increased inside your heart. और रोज उसका प्रेम आपके हृदय में बढ़ता ही जाता है। Once the fullness of the anointing of the Holy Spirit came upon you and filled you, जब एक बार अभिषेक पवित्र आत्मा का पूरी रीति से आपके ऊपर आता है और आपको भरता the है, love of Jesus you are stored inside your heart will overflow. वो परमेश्वर का प्रेम जो आपके हृदय में भरा हुआ है वो बाहर उमड़ पाता है। This is the speaking the heavenly language. और यही तो वो स्वर्गीय भाषा है जो आप बोलते John हो। 7:38 says, योहन्ना की इंजील उसका Who's- 7 उसका
38 कहता है, whosoever believes जिस किसी ने विश्वास from किया their bottom of their heart, अपने हृदय की गहराई से the rivers of the living water shall flow. उनके हृदय से जीवन जल के सोते निकल How many पड़े। of you need this experience in your life? आप में से कितनों को अपने जीवन में इस अनुभव की जरूरत है? Now the Holy Spirit is ready to give you this experience. और अब वो पवित्र आत्मा तैयार है आपको भी ये अनुभव देने के लिए। This experience is very, very important for you to concentrate more in prayer. और ये अनुभव जरूरी है ताकि आप प्रार्थना में केंद्रित हो सके। Now the Lord is going to give you such experience. और अब परमेश्वर आपको ये अनुभव देने जा रहे हैं। Inside your heart, the love of Jesus will ओ overflow. आपके हृदय में मसीह का प्रेम बाहर उमड़ पड़ेगा। This is the speaking the heavenly language. और यही है स्वर्गीय भाषा का बोलना। Now once again everybody you close your eyes. Now the Lord is going to give you such a experience of the speaking the heavenly language now. और आप अपने आंखों को फिर से एक बार बंद कर ले क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्गीय भाषाओं में बोलने का How अनुभव many of you देगा। want this experience? आप में से कितने इस अनुभव को पाना चाहते Open हैं? your heart अपने now. हृदय को अभी खोल ले। Open your heart अपने now. हृदय को अभी खोल ले। Now the Holy Spirit is coming upon ओ you. वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही Very है। first time you are start to speaking the heavenly language बिल्कुल now. पहली बार आप उस स्वर्गीय भाषा को बोलना शुरू करेंगे। Open your heart and mind to Jesus अपने now. हृदय और अपने मन को उस यीशु के लिए खोल दे। The Spirit of the living God is coming and filling ओ you. वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आ रही है, उंडेली जा रही है और आप में से हर एक को भर रही Speak, है। speak, speak the heavenly language now. उस स्वर्गीय भाषा में बोलना शुरू Oh, करे, Rimala बोलना Bashama शुरू करे। Lagarama Shandanama Liandara Maga Sele Here Me Neme. Everyone, those who are already हर filled एक- हर एक अपनी with आवाज the को new ऊंचा tongue, करे, you can ऊंचा also करे, ऊंचा करे। new. बोले उस Oh, परमेश्वर Rimala को, Baga बोले Maga परमेश्वर Shaike को। Le Me अपनी He Ro आवाज Do को उस Lo Bo Bo. परमेश्वर के लिए Rigola ऊंचा Baga करे। Mara उस Bala परमेश्वर के Mana सामने अपने हृदय को उंडेल दे। उसे ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे, उसे ग्रहण करे। वो उपस्थित है, वो उपस्थित है। उसकी उपस्थिति को अनुभव करे, अनुभव करे, अनुभव करे। वो हमारे मध्य में है। अपनी आवाज को ऊंचा करे। उस परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में थे। बदल जाएगा। वो आपको बदलने के लिए तैयार है। वो आपको बदलने के लिए तैयार है। वो आपको बदलने के लिए तैयार है। वो आपको भर रहा है इसी समय। ओ परमेश्वर की आत्मा आप में से हर एक को छू रही है। हर एक को छू रही है। परमेश्वर के लिए ऊंचा करे, अपने हृदय को खोल दे, सारे बंधनों से अपने आप को आजाद कर दे। वो पवित्र आत्मा आप पर अपना अधिकार ले रहा है, वो ले चुका है। उसकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति में भरपूरी है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद। Lord, for your new tongues you given to your children. धन्यवाद परमेश्वर उस नई जबान के लिए जो तूने अपने बच्चों को दिया। Let them fast and pray more. होने पाए वो और ज्यादा उपवास और प्रार्थना करें। Let them have the transfiguration experience every day. होने पाए कि वो रोज उस रूपांतरण का अनुभव लेने पाए। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen and amen.